क्या बात है विधि? तुम तो मुझे देख के ऐसे डर गई जैसे कोई भूत देखो। क्या सोच रही हो? आप कहाँ थे इतनी देर? कहाँ था मतलब? बताया तो था तुम्हें कि दूसरे रूम में जा रहा हूँ। मैंने बहुत फोन किया आपको, आपने उठाया नहीं। वो एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे था। हमारे बीच में जो इतना कुछ हुआ उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। वैसे फोन क्यों किया था तुमने? मैं उर्वशी से मिलने उसके कमरे में गई थी। उर्वशी से मिलने? क्यों? ऐसे ही। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा पूछ लूं अब कैसी है तबीयत उसकी। अच्छा। लेकिन जब मैं उसके कमरे में गई तब वो बाथटब में बेहोश पड़ी हुई थी। बाथटब में बेहोश? हाँ, उसकी कल तबीयत खराब हुई थी, लेकिन यूं अचानक बेहोश हो जाना। अब कैसी है वो? हमें उसे मिलना चाहिए, चाहे जो भी हुआ हमारे बीच, लेकिन है तो हमारी पड़ोसी ना, इतना तो फर्ज बनता है। रूम नंबर क्या है उसका? चलो उसे मिलकर आते। रुकिए पुष्कर जी, मेरा मतलब है आप परेशान मत होइए। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, अब ठीक होगी वो। ठीक है। हाँ। थैंक गॉड। लेकिन पता चला कि वो बेहोश कैसे हुई थी? नहीं, वो कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। और बाद में वहां पुलिस आ गई तो मैं चली आई। लेकिन फिर भी एक बार तो मिलना चाहिए ना हमें, पता तो चले कि हुआ क्या है। क्या पता कुछ और बात हो। चलो। क्या बात है, आज सुबह सवेरे ये खेजरेला स्टाफ मिठाई का डब्बा लेकर यहाँ कैसे टपक पड़ा? मुझे लगा कहीं कोई चंदा मांगने वाला तो नहीं आ गया। मन ने बोला था इतनी जल्दी जाने की जरूरत को नहीं, दरवाजे पर ही बेइज्जती हो गई। हुकुम वो विदिता की पहली दिवाली थी ना, तो बस मिठाई लेकर आए थे। हमने सोचा दिवाली की घनी खम्मा कराते हैं, शादी के बाद मिले ही को नहीं आपसे। मिलने के मौके की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। विदिता वैसे भी फोन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ की देती तो होगी ही, और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है ये विदिता का ही आइडिया होगा कि डब्बा लेकर पहुंच जाओ हम लोगों को चिढ़ाने के लिए। माफ करना हुकुम, पर मैं कुछ समझा को नहीं। समझा नहीं या समझना नहीं चाहते? ले जाइए मिठाई का डब्बा यहाँ से, हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती। हुकुम ये आप। अरे अश्विन, आप सब यहाँ? खम्मा गणी हुकुम। खम्मा घनी खम्मा। विदिता की पहली दिवाली थी तो हमने सोचा आपका मुंह मीठा करा दे। बहुत अच्छा किया, आइए। जीजी, हाँ? ये क्या कर रही हैं आप? हमारे यहाँ तो दिवाली नहीं मनाई जाती ना, फिर आप इनके हाथों से मिठाई कैसे ले सकती हैं? किसी की खुशी में शामिल होना कोई गलत नहीं है। चलो आओ। जमुना, ये मिठाई ले जाओ और चाय नाश्ते का इंतजाम करो। बेला नहीं आई? अब कोशिश तो बहुत की थी समधन सा, पर आजकल के बच्चे हैं ना,
सुबह सवेरे बिस्तर छोड़ते ही कोनी। उर्वशी कहाँ है? मैडम तो चली गई साहब। चली गई? कहाँ? वो तो नहीं पता साहब, पर मैंने रिसेप्शन पर सुना कि वो जैसे ही होश में आई उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि वो नशे की हालत में फिसल कर गिर गई थी। उसके बाद उन्होंने चेकआउट किया और जाते जाते अपना स्पा भी बंद कर दिया। ओके। क्या हुआ विधि? कुछ नहीं। पुष्कर जी, अच्छा खासा काम चल रहा था उसका। कुछ घंटे पहले वो मरने जैसी हालत में पड़ी थी और अभी सब कुछ समेट के चली गई। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? अजीब तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि तुम उर्वशी को जानती नहीं हो, लेकिन वो ऐसी ही है। वो जोधपुर से भी अचानक ऐसे ही चली गई थी। तब मुझे लगा कि उसको फोटो के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे उसकी फोटो ने हमारी शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। और अभी देखो ना, क्लीनर ने क्या कहा कि उसने कबूल किया कि वो नशे की हालत में फिसल गई। हो सकता है उसने शर्म के मारे ये शहर भी छोड़ दिया। लेकिन तुम उर्वशी के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे पूछताछ कर रही हो? एक सेकेंड, ये जो आजकल हो रहा है हमारे बीच, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि इस हादसे के पीछे भी मेरा हाथ है? प्लीज विधि, तुम हर बात पे मुझसे सवाल करोगी और मुझे तुम्हें अपनी सफाई देनी पड़ेगी। तुम्हें नहीं लगता तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? मैं नहीं जोड़ रही हूँ पुष्कर जी। ये जोड़ रहे हैं। मुझे ये कहाँ मिला पता है आपको? उर्वशी के बाथरूम में, जहां वो बेहोश अधमरी हालत में पड़ी थी। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें ये कफलिंक मिला? हाँ, मेरा स्वाभिमान, मेरा भरोसा सब चकनाचूर हो चुका है। प्लीज इस बार तो सच बोलिए। झूठ बोला मैंने, अपनी गलती स्वीकार की, वादा किया कि आइंदा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन तुम कदम कदम पर मुझे ताने मारोगी, शक करोगी, तो मैं तुम्हें कभी भी अपने सच पे यकीन नहीं दिला पाऊंगा। मैं नहीं जानता कि ये कफलिंक उर्वशी के कमरे में कैसे आया, लेकिन मेरा कफलिंक यहां है। मेरी किस्मत खराब है कि ये कफलिंक मेरे कफलिंक जैसा है, बट थैंक गॉड मैंने अपना कफलिंक गुम नहीं किया, वरना मैं तुम्हें अपनी सच्चाई का सबूत नहीं दे सकता था। लेकिन आज नहीं तो कल
तुम्हारे किसी आरोप से ये रिश्ता वैसे ही टूट जाएगा, क्योंकि कल जब तुम मुझ पे आरोप लगाओगी ना, तो हो सकता है मेरे पास सबूत ना हो तुम्हें देने के लिए। आरोप भी लगाया तो कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा मर्डर का। छी। कल को मेरे आसपास कोई भी अपराध हो, किसी ने भी किया हो, किसी का भी हुआ हो, लेकिन सफाई मुझे ही देनी पड़ेगी। यही कहना चाहती हो ना तुम? सोचा था गांव की भोली भाली लड़की आएगी, मेरे हिसाब से ढल जाएगी, मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी, लेकिन यहाँ तो स्टोरी उल्टी हो गई। मैडम हाथ धो के ऐसे पीछे पड़ी हैं कि बात बात पे सफाई मांगती है। पहले कुछ होता है, फिर मुझ पे शक करती है, फिर मैं उसे अपनी सफाई देता हूँ, फिर कहती है सॉरी। पुष्कर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैं आइंदा से आप पे कभी शक नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दीजिए। झूठी। बैग्स पैक कर लो, हम आज अभी जोधपुर जा रहे हैं। हो गया हनीमून, और वैसे भी जो कुछ चल रहा है हमारे बीच, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। क्यों? ठीक है। जीजी, ब्लैक साड़ी में तो वेरी ब्यूटीफुल लग रही हो आज। भगवान झूठ ना बुलवाए जीजी, अगर आज पुष्कर यहाँ होता ना, तो आपका हैप्पी बर्थडे टूटू का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा करता। पर मैं बहुत खुश हूँ चारू कि उन दोनों ने। ओह माय गॉड जीजी, पुष्कर आ गया। पुष्कर, बेटा कैसे हो? ठीक। तुम दोनों अचानक इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ वो मॉम, विधि मुझसे प्यार नहीं करती। क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ यानी आपसे करती है। मॉम, आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मॉम। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे माँ। हम चाहते थे कि आपके बर्थडे पे आपके साथ हो। जैसे विधि को पता चला, उसने तुरंत अपना मन बना लिया वापसी का। मैंने भी सोचा कि आपको सरप्राइज देते हैं, इसलिए फोन करके विश नहीं किया। पर पुष्कर। पर छोड़िए माँ, पहले केक काटते हैं। बद्री, केक लेके आओ। मीरा, मामा जी। अरे भांजे, चॉकलेट वाला केक मेरा फेवरेट है, मगर अभी तो मैं डाइटिंग कैलोरीज कटिंग में हूँ ना, तो कैसे खा सकती हूँ।
लेकिन कोई बात नहीं, आज जीजी का हैप्पी बर्थडे टू है ना, तो मैं खा लूंगी आज। ये तो है ही पागल, माँ का लाडला। पर विदिता, तुम्हें तो सोचना चाहिए था। बर्थडे हर साल आता है, पर हनीमून एक बार होता है। मॉम मैं फ्रेश होके आता हूँ। भगवान झूठ ना बुलवाए जीजी, पुष्कर और वेदिता आपको कितना प्यार करते हैं ना। आप खुद ही सोचो, कैसे अपना हनीमून छोड़ करके आपका हैप्पी बर्थडे टू मनाने आ गए। ये तो बात तो सही कह रही है चारू। अगर ये बात सच हुई तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी अपना हनीमून छोड़ के आता ही कौन है। बद्री, रूम में पानी लाओ। विधि, आजकल जो कुछ हमारे रिश्ते में चल रहा है उसका असर आज नहीं तो कल नजर आने लगेगा, लेकिन उससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इससे पहले कि हमारा रिश्ता और खराब हो जाए, हमें सब कुछ भुलाकर हमारे रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी दूर चले जाएं कि लौटना भी चाहें तो लौट कर ना आ पाए। पुष्कर जी, एक आम लड़की की तरह मैं भी अपने मन में बहुत सपने सजा के आई थी। आज भी वो उम्मीद, वो प्यार कम नहीं हुआ। कम हुआ है तो वो सिर्फ भरोसा। सच कहूं तो आज भी मेरे मन में आपके लिए वही इज्जत, वही प्यार है, पर कहीं कुछ टूटा जरूर है, जिसे बनने में समय लगेगा। मेरे और तुम्हारे बीच में जो राज था वो आज तुम्हारे सामने है। अब कुछ भी छिपा हुआ नहीं। विदिता, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना। आपको कब से मेरे कमरे के अंदर आने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ गई? जब से तू पराया हो गया और मेरी बेटी मेरे घर पर आ गई। प्राइवेसी की जरूरत तुझे हो ना हो, पर वो आजादी और सम्मान मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। वेदिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ। तो चलो। जी। उनको आते ही विदिता से क्या बात करनी? कहीं विदिता मोम को सब कुछ बता ना दे। इस विदिता का भरोसा तो मैं किसी हालत में वापस ले ही आऊंगा, लेकिन अगर मोम का विश्वास टूट गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ कहा है ना तूने, बहुत सम्मान करती हो ना अपनी माँ का। आज उस सम्मान की सौगंध है तुझे। सच सच बोलो, हनीमून से अचानक लौटने की जो वजह बताई, क्या वो सच थी? क्या तुम दोनों मेरे बर्थडे के लिए लौटे हो, या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है?